We are going to find square root by factorization method. Okay, now how to think? इसका भी एक ट्रिक है. You know this is an odd number. Odd number है तो we have to see कि कौन से नंबर से जाएगा. 3 से जाएगा या 5 से जाएगा या फिर 7 से जाएगा. That we have to check. तो उसके लिए आपका रफ कॉलम रेडी होना चाहिए बेटा. Keep multiplying. Okay. एंड बाय 3 इज डिवीजन. इफ यू वांट टू सी कि वो 3 के टेबल में जाता है कि नहीं है, फटाफट से उनको नंबर्स को ऐड कर लो. 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5. डिविजिबिलिटी टेस्ट फटाफट से चेक कर लो. इट इज 4 प्लस 9. 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. इसका मतलब है कि 9 इज डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से जाएगा. दिस इज क्विक कैलकुलेशन. यू आर इन 8th क्लास. छोटी शॉर्टकट मेथड आपको आनी चाहिए. ओके. तो फॉर चेकिंग वेदर इट दिस नंबर गोज बाय 3 और नॉट, आपको फटाफट डिविजिबिलिटी टेस्ट अपना लगा के देख लो. अगर 3 के ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. ओके. देन डू इट. अपने आप करो इसको. डू इट योरसेल्फ. यू नो इट. आगे आगे छोटा नंबर आता जाएगा. अगेन बाय 3 वी आर डूइंग. अपने आप करो एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड. वेरी गुड. मेरा कॉपी नहीं करना. दिस मेथड यू नो ऑलरेडी. प्लीज डू इट योरसेल्फ एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड. Again by 3 it will go. This is 75. Right? And then again by 3 it is going 25. And 25 goes by 5 stable. That you know. Do it yourself and check from the board. Very good. You know this method already. इसलिए आपको कॉपी नहीं करना. Okay. So here what we do, we make the pairs. 3, 3, 5. You can see the square root of 2025 will be equal to 3 into 3 into 5 is equal to 45. Very good. Keep doing. एक दूसरे की नोटबुक में नहीं देखना. Do it yourself. किसका 45 आ गया है? Please raise your hand. Very nice. Very good. काफी बच्चे अभी कर रहे हैं. Very good. This was easy question. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको करवाया है. You know this कि पैन फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. मैंने एक ट्रिक थोड़ा सा आपको ये बताया है कि हाउ टू चेक कि कौन से नंबर से जाएगा. Many children they think कि ये पीछे 5 है तो 5 से स्टार्ट करते हैं करना. ओके. दे स्टार्ट बाय 5 एंड अल्टीमेटली आगे जाते 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 3 कहीं ना कहीं फिर नीचे आएगा. यू मस्ट स्टार्ट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर. यू शुड नो कि हमें सबसे पहले अगर 5 से जा रहा है तो लेट अस ट्राई कि किसी 3 से तो नहीं जा रहा कहीं. 5 से तो जाएगा ही. पीछे 5 है तो ऑफकोर्स जाएगा. आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है. वन स्पेस में 5 होता है तो वो 5 के टेबल से जाता है. ओके बेटा. 3 के टेबल से वी हैव टू चेक. फॉर दैट वी डू दिस टेस्ट. आपने टेस्ट यहाँ पे करना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं. क्या आपने लिखा है ये रफ पे बेटा अपने लिए. यू आर ग्रोइंग अप. आपको छोटी छोटी क्विक कैलकुलेशंस आनी चाहिए फटाफट से टू सेव योर टाइम. चलो. नाउ वी विल बी डूइंग डिवीजन मेथड. ओके. फॉर डिवीजन मेथड पहले हम छोटा नंबर करेंगे, उसके बाद 4 डिजिट करेंगे, उसके बाद आगे आगे चलेंगे. राइट डाउन. पहले हम क्वेश्चन लेंगे. राइट डाउन. फाइंड स्क्वायर रूट बाय फाइंड square root by long division method. By long division method. Okay. I am taking the same number. It is 2025. Same question जो अभी आपने किया था उसी को हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं.
ऊपर हेडिंग सेम रखो, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेम नंबर जो अभी अभी आपने फैक्टराइजेशन क्या किया था, सेम नंबर वी आर गोइंग टू डू विद द लॉन्ग डिवीजन। और कोई भी ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन के अलग से क्वेश्चन नहीं होते हैं बेटा। यू मस्ट रिमेंबर it can be found by prime factorization also, long division also. And once you will understand long division तो आप इसको छोड़ोगे ही नहीं, you will find it very simple. Okay? पहले समझोगे, बाद में इसको कॉपी डाउन करोगे। Everybody look straight. New for you. So what you have to do here? Rule of doing, you have to make pairs first. 1, 2. यहाँ पे लिख लो। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? Make. I'm letting you write the steps also so that you remember. First step आपका है make pair from right hand side. शॉर्ट फॉर्म में आप अपने नोट्स बना रहे हो। make pairs from the right hand side. This is the first step you have to do. Then you have to make a division sign over here. Okay? ये आपका साइन बनेगा। कर रही हूँ। ओके, तो ये आपने बना लिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर। डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक डिवाइजर हमने खुद चूज करना है यहाँ पे, जो कि 20 से पहले हमने 20 को देखना है, इसको पेयर को इकट्ठा देखना है। वी हैव टू लुक फॉर अ नंबर जो कि सेम हो डिवाइजर में भी और क्वोशिएंट में भी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25. Pairs में you have to think two duplicate numbers, two same numbers. ओके बेटा, अब आप देख रहे हो कि पहले 20 है, तो वी वांट आइदर 20 और लेस देन 20। तो किसको चूज करें, कौन सा नंबर चूज करें इन तीनों में से? दिस 4 और 5, कौन सा नंबर लेना चाहिए? 4। यू नो 4 4 या 16। ओके, इसको सर्कल नहीं करना, ये मैंने आपके लिए किया था। देन वी हैव टू सबट्रैक्ट इट, इट इज कमिंग आउट टू बी 4, और ऊपर जो नंबर आएगा इट विल बी 25 टुगेदर। ओके, स्क्वायर रूट में हम पेयर्स में काम करते हैं। पहले हमने पेयर में इन दोनों को लिया, फिर हमने पेयर में इसको नीचे उतारा, बिकॉज आपने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, पेयर में आपने मार्क किया था, उसके बाद आपने ये किया। तो अभी हम सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या लिखें? सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया? टेक अ डिवाइजर, टेक अ डिवाइजर। ऐसा डिवाइजर आपने लेना है, डिवाइजर कौन है? जो डिवाइड कर रहा है। टेक अ डिवाइजर सो दैट डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट। ऐसा आपने डिवाइजर चूज करना है ताकि डिवाइजर जो वो क्वोशिएंट के इक्वल, जैसे आपने बोला 4 and 4। ओके, सो हाँ, फिर हमने माइनस किया, 25 को नीचे लिया। नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो क्वोशिएंट है, ये जो क्वोशिएंट हमने लिया था, इसको हमने यहाँ पे प्लस करना है, +4। पुट एन एरो, आप भी एरो डालो टू लर्न इट। 4 + 4 8। ओके, नाउ यू हैव टू लुक फॉर अ नंबर, यहां पे ऐसा नंबर आना चाहिए 8 के साथ जो यहां पे भी सेम हो। लुक फॉर अ नंबर, रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके देखो। 82 इंटू 2, या फिर 83 इंटू 3, या फिर 84 इंटू 4। चेक करो इनको कि किस पे जाएगा ये, आपकी रफ कॉलम में रेडी है। चेक 85 5 was 425. When you subtracted, answer is sorry, remainder is 0. When remainder is 0, your thing is over. You have found the answer. Then answer is square root of 2.5 is equal to 45. Is it the same answer? Yes. Now, इसका थर्ड स्टेप लिखो। थर्ड स्टेप में आपने माइनस तो आपने करना ही करना है, हमने इसके बारे में नहीं लिखने की जरूरत है, वो तो आपने डिवीजन में ऑलरेडी सीखा हुआ है। इंपॉर्टेंट स्टेप जो इसमें आप फॉलो कर रहे हो,
you are adding quotient to the previous डिवाइजर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है जो आपने भूलना नहीं। अगर ये आप भूल गए तो सारा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज फॉलो दीज 3 स्टेप्स। ओके, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन को प्लस किया था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे कई बार भूल जाते हैं 4+4 करते हैं, उसके बाद आगे चलते। ठीक है, हम आगे और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, आपको पता चलेगा कि आगे आगे प्लस करना ही पड़ता है अगर ये 0 नहीं आता तो। नाउ यू हैव सीन, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन करें या फिर डिवीजन मेथड से करें, आंसर आपका सेम आएगा। ओके, वट एवर यू फाइंड इजी यू कैन अप्लाई द एग्जाम। बट अगर स्पेशली आपको बोला गया कि डू बाय लॉन्ग डिवीजन तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अगर वहां पे आपने प्राइम लगा दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू नो कि आपको पर्टिकुलरली बताया गया था कि आपको अप्लाई करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए आपको करवाया कि आपको पता चले कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो या फिर डिवीजन मेथड हो, यू आर डूइंग द आंसर विल बी सेम। आपको वो घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा उससे करूं या उससे करूं, जो आपको इजी लगता है आप कर सकते हो। ओके, नाउ अगला जो मैं क्वेश्चन आपको डिवीजन वाला करवाऊंगी वो एक 3 डिजिट वाला करवाऊंगी। वो इसलिए कि आपको पता चले कि छोटे नंबर को भी डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ये नहीं कि बड़े क्वेश्चन आएंगे तभी। ओके, कई बच्चे नोट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर देम। हैव यू रिटन दीज पॉइंट्स बेटा? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छे से अच्छे बच्चे भी अगर जो है ना इनमें से स्टेप अगर स्किप कर जाते हैं बाय चांस, मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखवाया, आपकी रिवीजन के लिए। कीप रिवाइजिंग, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी रूल्स को। ओके, लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। दिस इज एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। ओके, तो डिवीजन मेथड फॉलो कर रही हैं हम अभी। तो इट इज 529। वी आर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 529। छोटा नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट वी वांट टू फॉलो लॉन्ग डिवीजन। एंड सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे जो आप पेयर्स बनाओगे वो पूरे पेयर्स नहीं बनेंगे, एक नंबर हमारा अकेला रह जाएगा। How to tell you how to do it? 23 Okay, this is 529. So let us make the pairs. पहला आपका रूल है make the pairs from the right hand side. क्या? तो ये 5 जो है वो अकेला है, you can see 5 is alone. तो अभी तो 5 को ट्रीट करना पड़ेगा, पहले तो 5 के बारे में सोचना पड़ेगा। आपके रफ कॉलम में आपको पता चलना चाहिए बेटे, आपकी नोटबुक में आपका रफ कॉलम राइट हैंड साइड पे बनना चाहिए। ठीक है, ओके, राइट हैंड साइड पे आपका रफ कॉलम रेडी रहना चाहिए। यू हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर, कोशेंट एंड आपका डिवाइजर सेम होना चाहिए। 5 वेरी वेरी स्मॉल नंबर, यू नो, 2 2s are 4। ऊपर से आएगा आपके पास 29 इकट्ठा पेयर। Till here it is clear to everybody? Yes. Yes. Then next step is we are adding it. क्वेश्चन को यहाँ पे हमने प्लस करना है। Okay, 2 + 2 4. Then we have to look for it. यहाँ पे कौन सा नंबर लें, इसको रफ में ट्राई करो। यू नो यूनिट प्लेस पे 9 है बेटा, तो अपनी थोड़ी कॉमन सेंस आपने लगानी है कि 9 किससे आता है। तो मुझे तो लग रहा है कि 43 3 आ जाना चाहिए क्योंकि पीछे 9 चाहिए। And it is coming also, you know it. Yes. Yes, 43, sorry. So 43 3s is 129. Remainder is 0. So your square root is, for square root of 5 to 9 is equal to 23. Okay. Who have understood this method, division method? Raise your hand. Yes. Okay, good, good, good. बस एक आधा हम एक और क्वेश्चन कर, डेसिमल वाला मैं आपको करवाना चाहती हूँ। ठीक है, डेसिमल वाले से भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद हम मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे।
Let us do one more question. Question number 4. Question number 4 is, this is decimal number. Find the square root of this. 42 point, square root of 42.25. इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है. किसी को डाउट है किसी स्टेप में, प्लीज स्टैंड एंड आस्क. ओके, कोई जल्दी नहीं है कि वी आर रशिंग. वी आर, देयर इज नॉट दैट कि वी हैव टू डू 10 क्वेश्चंस और क्वेश्चन और 8 क्वेश्चंस. थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. ओके बेटा, so this is 42.25. So now it is 42.25. We can remove the decimal. It will be niche 100. That you know. 2 zeros will come. Okay. And when you find the square root of this, it is equal to square root of 4225 ऊपर रहेगा. और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? Do you know it? It is 10 into 10. Yes. Yes. So it is, पता है कि इसका नीचे 10 ही आएगा. And done. अब इसकी आपको प्रॉब्लम है कि ये निकालना है आपने सिर्फ न्यूमरेटर वाला. I'm done. Let me call the name. I want to see किस किसने किया है. जानवी 8C. Have you done by division method? Okay, good beta. Please tell me what is coming. जानवी किया है अपनी बेटी? हाँ जी बेटा, माइक ऑन करो. जानवी अगर नहीं किया, इट्स ओके, यू गो एंड कंप्लीट. यू आर अनेबल टू स्पीक ना, माइक नहीं काम कर रहा आपका. Ma'am, the answer is 6.5. Answer is 6.5. Okay, you did like this. Square root of 4225 आपके पास 65 आ रहा था, तो you did it as 65 by 10 is equal to 6.5. किस किसने अपने आप किया? Raise your hand who have understood. Very nice, very nice. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? पॉइंट 3 पॉइंट्स आपको मैंने लिखवाए हैं, उनको फॉलो करो. एंड जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल में, वो भी हम डिवीजन मेथड से करेंगे. ओके, you will come to know more. Please ask me. खड़े होके पूछ लो किसी को डाउट है तो. जानवी, गुड बेटा, गुड. Many children raise their hands. मुझे पता चल गया कि आपको समझ आ गया है ना. चलिए डू दिस क्वेश्चन, पूरा करो इसको यहाँ पे. ये आपको पता चल गया. यू फॉलो दो स्टेप्स ना, सेम स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं. अभी मॉड्यूल में फिर से हम सेम क्वेश्चन हम डिवीजन मेथड से करेंगे. यू विल कम टू नो हाउ टू डू इट. प्रैक्टिस हो जाएगी. अब आपको पता चल गया है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए. राइट, लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन. मॉड्यूल निकाल लो अपना बेटा, मॉड्यूल 2. Read the statement. मॉड्यूल सामने रखो, नोटबुक खोलो. Open the page and open the module. Read the statement first. Try to solve it. Yes. Module 2, first question. These are statement question. Okay, you have to read it carefully and you should know how to start. You know, सिर्फ जो statement questions होते हैं, इसमें सिर्फ आंसर नहीं निकालना होता. We have to write little bit, कुछ suppose करना पड़ेगा और फिर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा. ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं. स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 of a school donated rupees 2025 in all. Suppose 8th क्लास पूरी की पूरी जो क्लास है, उन स्टूडेंट्स ने टोटल मनी कितनी डोनेट की है? 2025. राइट डाउन. फर्स्ट सेंटेंस को लिख लो पहले. पूरा हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना. फर्स्ट लाइन जो आपने पढ़ी है उसके बारे में राइट डाउन. टोटल मनी इज इक्वल टू 2025.
25 रुपीज लिख लो इसके आगे, बिकॉज जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं हमारी यूनिट्स भी होती हैं साथ साथ में। 2025 टोटल मनी आपको पता चल गई है कि स्टूडेंट्स ने इतनी मनी कलेक्ट की है। फॉर ब्लाइंड रिलीफ फंड each student donated as many rupees as the number of students in the class। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। मनी लिख लो वहां पे, मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट। एक एक स्टूडेंट ने कितनी मनी दी है, कितनी कितनी मनी दी है, इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। अपनी नॉलेज के लिए इसको लिखो। जब आप प्रैक्टिस कर करके एक्सपर्ट हो जाओगे फिर इस लाइन को स्किप कर सकते। आपको ये पता चलेगा कि एक एक बच्चे ने कितनी कलेक्शन दी है, उतनी उतनी मनी दी है जितने आपके स्टूडेंट्स। सपोज आपके 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास के, तो हर एक स्टूडेंट ने 35 रुपीज दी। अगर आपके 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट ने कितने दिए, 40 रुपीज, 40 रुपीज, 40 रुपीज। ओके, तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि हम दो चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दो चीजों में से हमारे पास ये दोनों चीजें सेम है। वन थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, जो भी दो चीजों की बात कर रहे हैं, कुछ चीज यहाँ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ है, और नंबर ऑफ मनी जितनी उन्होंने दिया वो वहां, दोनों सेम। तो एक को हम सब एक सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पूरे स्टेप्स आने चाहिए। इक्वल टू एक्स। सपोज कर लो आपकी क्लास में एक्स स्टूडेंट्स है। ओके, तो अभी मनी कितनी कलेक्ट हुई है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। कितनी बार एक्स प्लस करोगे, कितनी बार एक्स प्लस करोगे। सपोज एक स्टूडेंट खड़ा होके मनी कलेक्ट कर रहा है, एक स्टूडेंट के पास जाता है एक्स रुपीज मिले, दूसरे के पास गया एक्स रुपीज मिले, तीसरे के पास फिर से एक्स मिले, तो उसके पास बैग में एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितनी एक्स हो गई इकट्ठे। हाउ मेनी टाइम्स ही विल टेक, एक्स टाइम्स, एक्स टाइम्स, क्योंकि उसके पास स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, एक्स। इज इट ओके, थिंक इज क्लियर टू यू। यहां तक इट इज क्लियर कि एक्स 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 रुपीज वो लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, सबसे कितने स्टूडेंट से, एक्स स्टूडेंट से, राइट। तो ये क्या होगा फिर, व्हाट इट विल बी, एक्स इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 2025। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि टोटल मनी जो उसने कलेक्ट की है वो कितनी हुई है हमारे पास, वो तो आपको गिवन ही है। टोटल मनी कितनी हुई कलेक्ट करके, इज इक्वल टू 2025। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितनी बार हमने प्लस किया वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 205, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 एंड x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025। तो हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। तो प्लीज फाइंड आउट बाय डिवीजन मेथड। आपको मेथड पता है, वेरी गुड। और क्वेश्चन के सामने करना है आपने, ये नहीं रफ वर्क में नहीं करना, सामने करो पूरा क्वेश्चन। बेटा ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ये स्टेप्स। ओके, फर्स्ट टाइम बिकॉज यू आर डूइंग इट, ये स्टेप और ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। नेक्स्ट टाइम यू कैन स्किप इट। आपको नॉलेज आ गई तो फिर यू कैन इसको छोड़ भी सकते हो। डोंट टेल मी आंसर बेटा, एवरीबडी विल डू, प्लीज you should know all the steps. Yeah, very good. Let me call now. Devansh, 8-3 beta. हाँ जी बेटा, कितना आ रहा है आंसर, 45 45। Very good. It is coming out to be 45.
So square root of this is equal to this. So and number of students, आप आंसर यहाँ पे लिखोगे. Therefore number of students is equal to, write the proper answer also. Please remember जब आपके is equal to 45. Statement question में आपको शुरुआत भी अच्छी करनी होती है और एंडिंग भी अच्छी करनी होती है, ताकि टीचर को देख के मजा आ जाए कि हाँ इसको ये क्वेश्चन पूरा स्टेप बाय स्टेप आता है. जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई भी स्टेप बीच में स्किप नहीं करते. जो थोड़े से पुअर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि नहीं नहीं सिर्फ आंसर लिख दो मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो फिर पूरे मार्क्स नहीं उनको मिलते हैं. ठीक है, 3 मार्क्स का तो हो सकता है फिर टीचर को लगेगा कि ये सब तो किया ही नहीं है, सामने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर लिखा हुआ है और इसकी कैलकुलेशन पता नहीं कहाँ की हुई है, रफ में की हुई है. यू हैव टू शो एवरीथिंग ओवर हियर अगर पूरे मार्क्स में तो. ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन बेटा. 3,844 plants are to be planted in an agriculture farm. अब आप स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लिखेंगे. 3,844 plants. Okay, total plants is equal to 3,844. ये plants आपको plant करने in agriculture farm in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. As the number of rows. जितने प्लांट्स होंगे उतनी ही आपके पास रोज होनी चाहिए. ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. लिखने का बेटा ये फायदा है कि आपको ना फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको अंडरस्टूड है कि उसको एक्सपोज करना है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्लांट्स वाला क्वेश्चन है तो क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला क्वेश्चन है तो क्या करना है. यू नीड नॉट थिंक इन दैट वे. तो ये लर्न करने वाली चीज नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है. दोनों चीजें हमें सेम दी हुई है, एक्स और एक्स दोनों इक्वल होंगे. इसका मतलब है कि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ द प्लांट्स. नंबर ऑफ रोज हमें फाइंड आउट करनी है. इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, let number of rows is equal to, start doing, सबको आता ही है, is equal to x. अब हम वो x plus x वाला सीन नहीं लिखेंगे. अब आपको पता चल चुके हैं कि हमने रोज को उससे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ प्लांट से, हमारे पास आ जाएगा 3,844. किसी को डाउट है किसी स्टेप में, प्लीज स्टैंड एंड आस्क. ओके, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है ये, सोच के करने वाले क्वेश्चंस हैं. ओके गुड. आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 844. अपने स्टेप्स ठीक से लिखते जाओ तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली. वेरी गुड. I'm done. फास्ट कर रहे हो आप बेटा. इफ यू आर डूइंग फास्ट, इफ यू आर फाइंडिंग द आंसर, आर यू राइटिंग दीज ऑल स्टेप्स? And it is good. I mean to say कि ये नहीं कि सीधा जंप कर जाओगे, इसको स्क्वायर रूट निकाला और काम खत्म हो गया. These are subjective questions. Follow all the steps. Okay. Okay. Kamalpreet 8C. Can you tell me answer? Ma'am, 62. 62. किसका आ रहा है 62? डिवीजन मेथड से किया है इसको. Well, it is fine. Very good. Hands down. अब किस किस को लॉन्ग डिवीजन इजियर लग रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बेटर लग रहा है? That's great. That's great. Follow this method. Okay. Very nice. Hands down. It out to be 62. तो नीचे आपने फाइनल स्टेटमेंट इसकी लिखनी है. That you know how to write. वो आपको पता है अभी. Okay. क्लासरूम में जब आप क्वेश्चन करते हो अपनी हैबिट बनाओ कंप्लीट क्वेश्चन करने की, ताकि एग्जाम में स्ट्रेस ना लगे. इतना कुछ लिखना पड़ रहा है, सपोज करना पड़ रहा है, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ रहा है, फाइनल आंसर लिखना पड़ रहा है. एग्जाम में लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम शॉर्ट हो गया, पेपर लेंथी था, ऐसे सुनते हो ना आप स्टूडेंट से. तो वो लेंथी नहीं होता एक्चुअली, पेपर तो वैसे ही होता है.
आपकी हैबिट बनी होती है कि जब क्लासरूम में लिखते हो तो फटाफट थोड़े से स्टेप्स स्किप किए और चल दिए आंसर की तरफ। एग्जाम में स्ट्रेस हो जाता है कि अरे ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन भी कॉपी डाउन करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, फिर रिवाइज भी करना पड़ेगा, पता नहीं हमारी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए पहले से अपनी स्पीड मेंटेन रखो। हैबिट होनी चाहिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करने की, सो दैट आपको एग्जाम में क्विकली आपका हाथ चलना चाहिए। फाइन, थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू फॉर होमवर्क। हम डिस्कस कर लेते हैं। इन अ रैली 841 कैडेट्स participated. I'm done. 41 cadets participated. The officer asked them to stand in rows in such a manner. Manner कर लो, इसको change कर लो, manager नहीं है actually, वो manner है. Please correct it. This is manner. I'm done. Okay. In such a manner. पहले अपनी करेक्शन करो, बिकॉज बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। मैनेजर की बात करो। That number of cadets in each row is equal to number of rows. How many cadets were there in each row? Same question है। बॉल्स वाली एक्टिविटी की थी। आई टोल्ड यू कि ये हम रियल लाइफ से हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, रियल लाइफ स्टोरी साम से, तो ये सारी आपकी सिचुएशन काम आएगी। इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स जो हमने अरेंज की थी। ठीक है, अब आप देख ही रहे हो सारे क्वेश्चन उसी वे से ही हैं। जितनी भी चीजें हैं, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहे हो आप, चाहे नंबर ऑफ प्लांट्स को अरेंज कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आ रहा है, और हर एक क्वेश्चन में आप उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन बेटा, इट इज योर होमवर्क। जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है, दे कैन डू एट होम। फोर्थ क्वेश्चन, find the least number which must be added to this to make it a perfect square. Find the least number which must be added to this. Number is given to you. Let us start doing question number 4. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टेल मी बेटा, आप डिवीजन मेथड के और क्वेश्चन करना चाहते हो? इट इज इनफ, यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, इट इज ओके। जो चाहते हैं कि और क्वेश्चन किए जाए, एक दो क्वेश्चन शैल आई पिक फ्रॉम द लॉन्ग डिवीजन, या फिर समझ आ गई आपको? Long. ओके, यू लेट अस डू फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। Yes. ओके, हर एक क्वेश्चन में हम लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं सोचना कि वो कोई अलग से कोई क्वेश्चन आएगा, अलग से नहीं, क्वेश्चन के बीच में ही आप लॉन्ग डिवीजन को यूज कर दो। पूरे चैप्टर में ही आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो निकालते हो, लॉन्ग डिवीजन यूज करो। छोटा नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दो, थोड़ा लॉन्ग नंबर है तो उस मेथड से कर दो। ओके, नाउ फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू। इस वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है मॉड्यूल में। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमने इसमें क्या ऐड करना है। 306452 किस नंबर में हम क्या ऐड करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके बेटा, दे आर आस्किंग, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। इस नंबर में क्या ऐड करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो इसको वन थिंग इज वेरी क्लियर टू यू कि ये खुद जो नंबर है हमें दिया हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ प्लस करना पड़ेगा। अब क्या प्लस करना पड़ेगा वो हम बाद में पता चलेगा जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द डिविजन मेथड, देन वी विल सी। मेक द पेयर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। वेरी गुड। लॉन्ग नंबर है कोई बात नहीं, सेम स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। पेयर बना लो सबसे पहले। आफ्टर मेकिंग द पेयर्स वी केम टू नो कि सबसे पहला नंबर, पहला पेयर हमारे पास है 30। रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए, कैलकुलेशन करते जाओ रफ में। 30 के लिए
किससे स्टार्ट करोगे? कौन सा नंबर से शुरुआत करें? 5. 5. 5 5s are 25. 5 5s are 25. माइनस करो, करो इसको. It is 5. 5. 64 has come down. Next step is we are adding 5 here. मैं बार बार यहाँ पे एरो ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको ये भूले ना स्टेप. आप कुछ क्वेश्चंस में एरो ड्रॉ करना चाहते हो तो करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, इट इज 1 0. तो नेक्स्ट वी हैव टू थिंक ऑफ कि 1 0 किससे करें? 4 4 जा या फिर 1 0 5 5 जा? आपको पता है किससे ट्राई किया आपने? 108. 1 0 5. 108. Sorry, 105. हाँ, 8 से कैसे कर सकते हो? 8 will be very very big. You can do by 5. Can by 5. ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए. You are getting it as 25 and 5. उससे स्मॉलर नंबर आ रहा है. प्लीज कंप्लीट करो. एवरीबडी हैज कम टू नो. वेरी गुड. थ्री 9 एंड ऊपर से आपने लिया इसको 53. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू ऐड हियर. अभी हमने नेक्स्ट नंबर ऐड करना है. ये जो नेक्स्ट वाला डिवाइजर था ना, उसको ऐड करना है हमने. नेक्स्ट वाले डिवाइजर को हमने ऐड किया है. तो इट हैज कम आउट टू बी 110. तो देखो फिर क्या आ रहा है इसका. किसने कर लिया है? पूरा तो आंसर, बेटा आपका जीरो आंसर तो कभी भी नहीं आएगा. दिस यू शुड नो. आपका जीरो आंसर नहीं आएगा कभी भी. यू शुड नो. आई कैन सी हैंड फर्स्ट बेंच. यस, बी और सी सेक्शन जो कंबाइन है. वेरी गुड. Ma'am, 6. Ma'am, 3952 will be subtracted from 3309. ओके, व्हाट नंबर यू टुक हियर? यहाँ पे जीरो के साथ क्या नंबर लिया आपने? Ma'am, 3. 3. So here also 3 will come. So Yes. where coming beta? Ma'am, 3309. 3309. Yes. तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास? 643. 643 is the remainder. रिमाइंडर तो आना ही था. आपको पता था कि क्योंकि ये हमारा कंप्लीट एक स्क्वायर रूट नंबर नहीं है. नो नो. अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या ऐड करें. आप देख रहे हो इसमें कि ये पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. आपका ये जो क्वेश्चन आया 553, इससे आपके पास ये कंप्लीटली नहीं बन रहा स्क्वायर रूट. तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूछा इसमें क्या ऐड किया जाए. इसका मतलब हमने इसका नेक्स्ट नंबर देखना है. नेक्स्ट नंबर के लिए 553 के साथ तो नहीं जा रहा है. तो 554 का स्क्वायर हम देखेंगे कि क्या आता है. 554 का स्क्वायर ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फाइंड आउट 554 स्क्वायर रूट ऑफ. आई एम क्लीनिंग दिस थिंग फ्रॉम हियर. यू कैन डू इन योर रफ नोटबुक आल्सो. इसका जो क्वेश्चन जो हमारे पास आया उसका नेक्स्ट नंबर जो है उसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है 554 का. डू इट 2 टाइम्स. ओके, क्योंकि ये अगर कैलकुलेशन रॉन्ग होगी तो फिर आपका सारा रॉन्ग हो जाएगा. Do it, then I'll be writing answer over here. You can match it. Very good. Don't wait for my answer. I can see hands. Yes. Yes, जो wall के साथ girl है, please come. B and C section में last, second last girl.
दिस वाज अ बिग क्वेश्चन. अगर आपने पूरा कंप्लीट इसकी कैलकुलेशन की है, यू कैन टेल मी. मैम 306916. 916 ये आपके पास आ रहा है इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, तो इसमें से हमने माइनस करना है 306452 को. तो हमारे पास नंबर अंदर था हमारे पास, उसको माइनस करना है. ओके, हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर है वो पूरा कंप्लीट एक स्क्वायर है, लेकिन ये जो नंबर है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. अभी हमने देखना है कि वो उससे कितना डिफरेंस है दोनों का. दिस इज अ बिग नंबर. आराम से करो. वेरी गुड. जल्दी नहीं करनी है. यस, ए सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर यू. आई एम गोइंग टू कॉल यू फ्रॉम ए सेक्शन. गुड गुड. I'm going slowly. This is very, very important question. Difficult also. Next time हम इसके भी और questions करेंगे. I want to ask from this section, A and B जो combine है. Yes, good. I can see your hand. That yellow t-shirt boy. Very good बेटे. आ जाओ आगे. Yes, yes. हाँ जी. Yes, yes. Come. मैम 464. 464. और किस किस का आया है 464? 464. तो ये नंबर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा. गुड बेटा. प्लीज सिट डाउन. यहाँ पे आप लिखोगे 464 is to be added to make it a perfect square. ये क्वेश्चन मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवाऊंगी, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है. Here also you have to remember the steps, कैसे कैसे फॉलो करना है. अभी हम न्यू क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपका टाइम भी होने वाला है. I'm just revising this question once more because this is important. बेटे आपको देखो पूरी एक नंबर लाइन जो होती है, आपको पता है ना, यहाँ पे जैसे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 स्क्वायर है, यहाँ पे 5 स्क्वायर है. 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स हैं बीच में. ठीक है, 4 स्क्वायर इज 16. ओके, एंड 5 स्क्वायर इज 25. आई एम नॉट रबिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि अभी अभी आपने इसको इसी को ही सेम क्वेश्चन को ही डिस्कस करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन के ऊपर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स लाई करते हैं. 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितने सारे नंबर्स हैं. ओके, तो आपको ये पता चल गया कि 553 से अगर वो नहीं आ रहा है, कंप्लीटली स्क्वायर नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा रिमाइंडर, तो इसका मतलब इसके नेक्स्ट नंबर होगा वो. इसलिए हमने 554 लिया. ओके, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा था कि इसमें क्या ऐड करें. ऐड करने का मतलब हमें 4 स्क्वायर बीच में अगर 6 स्क्वायर के पास है या 7 स्क्वायर के पास है, अगर वो पूरा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हमें थोड़ा ऐड करना पड़ेगा. ऐड क्या करेंगे, हमें तो ये पता है कि 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है. ओके, तो हमने उससे करके हमने माइनस कर दिया कि वो कितना दूरी पे है. हमने माइनस करके चेक कर लिया कि वो नंबर कितना दूर है यहाँ से, कितना पीछे है. ओके, तो हर एक क्वेश्चन में जब भी एडेड वाला क्वेश्चन आएगा, आपने क्वेश्चन का नेक्स्ट नंबर ले लेना है. ये याद रखना है आपने. ठीक है, हमेशा आपने क्वेश्चन का नेक्स्ट नंबर लेना है और फिर उसके स्क्वायर में से उसको माइनस कर देना है, आपका जो अंदर वाला डिविडेंड. इज इट क्लियर? हमेशा यही रूल आपका चलेगा. नेक्स्ट टाइम हम एक और क्वेश्चन करेंगे एडिंग वाला, देन यू विल कम टू नो. प्लीज रिवाइज दिस वन. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा. बाय बाय. बाय मैम. आपका Good morning, ma'am. Very good morning, students. Very good morning. Nice to see you here after such a long time. Okay. So that's really nice to see you all here once again. And I can see wonderful colors. हाँ, सबके अलग-अलग colors है. Yellow, blue, Yes. red. है ना? These are your houses colors.
Okay, okay. That is called, you know what it is called? Okay, that I know, house color, but in general way, what we call, usually you wear school dress, है ना? That is your uniform. जब सबकी same होती है, yes? Yes. तब सब एक जैसे नजर आते हो. You all look same. Yes. But today I can easily differentiate कि ये जो है blue t-shirt वाला है, ये वाला जो है purple, ये वाला red, ये वाला yellow. Yes? Yes. I can easily see that. Do you know what it is called? It is called variation. Yes? It is called variation. And today we are going to learn about this also. So you are example of this variation only right now. I can see. तो आप सभी खुद जो है वेरिएशन जो मैं पढ़ाने लगी थी उस टॉपिक का एक एग्जाम्पल खुद ही बन गए. दैट्स रियली नाइस. ठीक है. सो इन स्कूल यूनिफॉर्म में क्या होता है? यू ऑल लुक सेम. सो मुझे थोड़ा टाइम लगता है ना? बट हियर आई विल से bench, middle row, second bench, third bench, blue t-shirt, purple t-shirt, then they even you easily understand this, है ना? It is easy. जब वेरिएशन होती है किसी भी चीज में, not in your school uniform, in everything, like in your periods also. Just take example of your period. Suppose कर लो सुबह से लेके शाम तक आपके अगर 8 periods होते हैं, you are studying only maths or only science or only English or only social studies. It will be boring. Yes or no? होगा या नहीं? अगर सुबह से लेके शाम दोपहर तक जो आपका पूरा स्कूल है, periods मतलब different subjects ना होके सिर्फ you are studying only single subject, will it be boring or not? Yes. Yes. You get bored, है ना? कि सुबह से लेके शाम तक हम हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, है ना? But to make it more interesting, there is a variation in the subjects. Subjects में variations हैं. पहले आप साइंस पढ़ रहे हो, then maths, then English, then हिंदी, पंजाबी, whatever it is, है ना? So अचानक से आपका दिमाग शिफ्ट होता है. साइंस से मैथ्स, मैथ्स से इंग्लिश, इंग्लिश से आपका साइंस और ऐसा like this, है ना? So in some subjects you get more excited. में आप खुद इन्वॉल्व होते हो. So this is the we can say कि इसका यही जो वेरिएशन है उसका सबसे ज्यादा फायदा यही होता है. ठीक है. अब जो वेरिएशन है ये हमारी लाइफ में भी है. इट इज इन आवर लाइफ ऑल्सो. बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन we all human beings look different. We all are human beings. Yes. Yes. But क्या मेरी शक्ल आप जैसी है या आपकी शक्ल मेरी जैसी है? No. No. या फिर और तो छोड़ो, चलो हमारे तो एज का बहुत डिफरेंस है ना. आई एम योर टीचर. Yes. आप हमारे क्लासमेट्स हो सेम एज के, क्या आप एक जैसे दिख रहे हो? डू यू लुक? No. नॉट लुकिंग. इवन लेट्स गो मोर डीप. जो आपका सिबलिंग है, भाई बहन वटएवर, क्या वो आपके जैसे दिखता है? एग्जैक्टली. No. We also look different. Even you born from same parents, है ना? पेरेंट्स दोनों के सेम है, स्टिल यू बोथ लुक डिफरेंट. सो अगेन वेरिएशन हैपेंस. तो वेरिएशन है, उसके कारण ये सब हुआ है. अब वेरिएशन इज व्हाट? अब आप सोचोगे क्या वेरिएशन, क्या वेरिएशन? वेरिएशन हो गया जो पेरेंट्स हैं, एक मदर और एक फादर, उनके जो जीन्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो 50% मदर से आए हैं 50% फादर से आए हैं वो सेम आए हैं. Let's take an example. Okay, let's give you an example here. Okay, so what I am going to do, I'm dividing it. Okay, I'm dividing this like this. Okay. So this was complete circle. Now I have divided into 2 equal halves. Okay, you can see the variation. Na? Variation is same like your dress. Some are in blue dress, some are in red dress. Now, another set.
Yellow, like you are in yellow t-shirts also, and purple also. Let's take purple also. It's dark blue. It's purple. Okay. So now we have two halves. Okay. Now let's take it as mother. Let me change the color. This is mother and this is father. Now, as you know, half part come from mother and half from father. Then you become 100. Yes or no? Yes. Yes. So now, this is the half part in first, like in you. Okay, let's take example. Let's take from 8A. ठीक है? 8 दिवांश. Okay, दिवांश stand up बेटा. 8 से आगे आ जाओ. Yes. माइक के पास जाओ बेटा. So that I can see you. Yes, yes. So that I can see you. Now I can see you. Now, do you have any sibling? Firstly, tell me. Yes. So, firstly, tell me. सिबलिंग पता है नहीं हाँ हाँ पता है. Sibling जो आपका sibling है वो आप ही के जैसा लगता है और he or she looks different from you. They look different from me. क्या बेटा? And they look different from me. Okay, they look different from you, but your parents are same. Yes, we know that, है ना? So now, suppose this is Divansh, okay, and this is Divansh sibling. ठीक है? आपके brother या sister जो भी है वो हो गए. ठीक है? Divansh sibling. So यहाँ पर क्या होगा? What is going to happen here? Now from mother and father, half part will come. Now see beta, from mother, just take your example. Red half part comes. ठीक है? आप में mother का ये वाला half आया और आपके पास father से आया this yellow part. Okay? आपको भी half मिला यहाँ पर. Now coming to your sibling. Your sibling also got yellow half from your father, but here is variation that we were discussing. But here, in this case, your mother is this half part. Now you can see the variation here. Yes. क्या हुआ? Now explain me this. क्या हुआ यहाँ पर? Ma'am, I am different from siblings. Yes, you got different parts from your parents and he or she got different. तो same parents थे लेकिन अब आपको ये वाला 50 मिला है उसको ये वाला मिला है. ठीक है? So that's why variation हुई जो अभी हमने starting में ये पढ़ा कि variation. Now everyone got this? What is variation? Why you are different from your sibling? Yes. Raise your hand. Yes, if it's clear. Why you look different from your sibling? Yes? Okay. Lower your hand, beta. So this is variation. Now variation is very important for us to survive. Why? Who can tell me why variation? This variation is important. Why this variation is important? सोचो, think upon this. अगर हम सब एक जैसे हो जाएं, सपोज कर लो सारे क्लास में दिवांश जैसे ही दिखे, क्या होगा? जस्ट टेक एग्जाम्पल. हाँ, क्या होगा ऐसा? या फिर सोचो, लेट्स ओके. अब जो है सपोज कर लो दिवांश को हटाते हैं यहां से. ओके, यहां से दिवांश को हटा देते हैं एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो सपोज दो सिबलिंग्स हैं. सिबलिंग्स यू नो ना, सिबलिंग्स. ठीक है? अब सिबलिंग 1 और सिबलिंग 2. He is more prone to the disease. Prone to disease मतलब जैसे ही सीजन चेंज होता है वो सॉरी वो जल्दी बीमार हो जाता है. जैसे भी वायरल चल रहा है ना, रेनी सीजन इज गोइंग ऑन.
तो बहुत जल्दी हम कई बच्चों को सुनते हैं कि उनको वायरल हो जा रहा है, लेकिन अभी आप ही की क्लास में, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, सारे के सारे यहाँ बैठे हैं और आपकी क्लास में ओनली वन स्टूडेंट इज अफेक्टेड विद वायरल। अगर एक बच्चे को वायरल हुआ है तो ऐसा होता है कि अगले दिन या 2-3 दिन में सारी क्लास को हो गया हो, ऐसा होता है? टेल मी। No. बट इफ यू नोटिस, कुछ स्टूडेंट्स को हो जाता है, होता है? Yes. तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल आर ह्यूमन, हम सभी ह्यूमन है, लेकिन एक को वो चीज अफेक्ट कर रही है, दूसरे को नहीं कर रही। व्हाई इट इज हैपनिंग सो? व्हाई वन थिंग affecting one, we can say, set of organism or set of students, but it is not affecting other sets of students? What is the reason? इस कारण से जो है सिर्फ एक कुछ स्टूडेंट्स को बीमारी हो रही है, दूसरों को नहीं हो रही, बल्कि एक्सपोज्ड सभी थे, सभी को हो सकती थी। क्यों हुआ ऐसा? किस कारण से? क्या हम एक जैसे हैं? क्या हमारे अंदर जो गया हुआ है जीन्स, ठीक है, दैट यू विल इन हायर क्लासेस, क्या सेम है? दीज आर सेम? नो। हियर अगेन कम्स व्हाट? वेरिएशन। आप ही के घर पे देख लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल। सिबलिंग एक, आपको कोल्ड हो गया, ठीक है, मदर या फादर से, लेकिन आपके सिबलिंग, योर सिबलिंग इज फाइन, ही और शी इज डूइंग फाइन, उसको नहीं हुआ, ऐसा क्यों? Configurations. वेरिएशन। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगी? क्योंकि his or her genes are not same exactly like you. Here is variation. Yes. अब मुझे किस किस को मैंगो खाना पसंद है? How many of you likes to eat have mango? सभी को, yes, है ना? मैंगो सीजन चला भी हुआ है कब से? Now can you tell me the different names of mangoes? चलो कौन बताएगा? चलो let me call. So 8C से जानवी, कम, जानवी आ जाओ, चलो चलो मुझे अलग अलग टाइप के ना आम बताओ आज। बेटा काम, थोड़ा कैमरे के पास आओ। आई एम नॉट एबल टू सी यू, यू आर आउट ऑफ फोकस। यस, नाउ आई एम एबल टू सी। यस, मैम तोतापुरी। तोतापुरी, यस। और बताओ, मैंगो शेक किससे बनता है? जो सबसे पहले एक मैंगो आता है, मार्च एंड से आना शुरू हो जाता है, मोटा सा येलो सा, वो कौन सा होता है? अच्छा, आप मुझे बताओ जो आपको बताए। तोतापुरी हो गया, और इसकी हेल्प कर दो फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट्स, यू कैन हेल्प। हाँ, योर क्लासमेट। किस किस को पता है? चलो और कोई बता दो। चलो आप ही की क्लास में से आ जाओ, मनी आ जाओ, मनी शर्मा, कम फॉरवर्ड। तो वन इज तोतापुरी, टेल मी द नेम। यस बेटा, टेल मी द नेम ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मैंगोज। और कोई मैंगो खाते हो आप? मैंगो Yes. तो नाम कुछ पता है? कौन सा खा रहे हो, कौन सा जो है उसको आप क्या कहते हैं, वो चूपने वाले भी आते हैं ना? डू यू नो द नेम ऑफ दोज मैंगोज? No. आम दे दो, ये कहते हैं मम्मा आम दे दो, आम खाना है। Yes. Okay, it's AB section, first bench boy, purple t-shirt. He is excited to. Yes. मैम कश्मीरी मैंगो। कश्मीरी मैंगो भी आता है? यस मैम दशहरी मैंगो। दशहरी मैंगो, yes, दशहरी, yes, दशहरी आ गया। और तोतापुरी, दशहरी। एक पीछे, yes, रेड टी शर्ट बॉय, yes। मैं ब्रय सिंह लंगड़ा मैंगो। लंगड़ा मैंगो, yes, लंगड़ा मैंगो भी होता है, ठीक है। मैं संदूरी अम्ब। ओहो, बहुत सारे आ जाएंगे अब तो, बस बस इतने काफी है। ठीक है, तोतापुरी, लंगड़ा, ओके, और दशहरी। मैं चारी अम्ब। बस बस अचारी आम, बस 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 हो गया। अब यहीं पर रुक जाओ सब।
तो अब ये जो आम मैंगोज की वैरायटी ली, ऑल आर मैंगोज, सभी मैंगोज है, Yes. दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दिखने में भी अलग है, इवन यू हैव इट, ठीक है, जब आप खाओगे, सो देयर टेस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच, उनका जो टेस्ट होता है वो भी अलग होता है, इवन दो वी कॉल ऑल दीज मैंगोज, ये सभी मैंगोज है, तो यहाँ पर भी मैंगोज की क्या है ये बेटा, Varieties. varieties, और इसी को अगर थोड़ा लिंक कर लो, वी कॉल इट, Variation. so I hope it is understood what is variation. Yes. That's good. So now let's move. So now, on the basis of variation, we are going to take your session, that is reproduction. Now, who can tell me about reproduction? What is reproduction? And know the meaning of reproduction. 8C and 8. Oh, let me call. I can see many hands are raised. Kamalpreet from 8C. Kamalpreet from 8C. I don't know anything. Ma'am, to reproduce young ones of same kind is known as reproduction. That's nice. That's good. So everyone, she is right. Okay. So basically, अपनी जैसी और copies बनाना, that is called reproduction, and that each and every living organism does. ठीक है? Living organism अपने survival के लिए, ताकि उसकी population, उस जैसे लोग अर्थ पे रहें. If one stop reproducing, मतलब अपने जैसी copies बनाना बंद कर दे, तो क्या होगा बेटा? Are you able to see dinosaurs or dodos nowadays? No. You're not able to see. Why? Because they are extinct. They are extinct. उनके जैसे अब हमें नहीं देखने को मिलते, because उनके आगे के offspring बच्चे नहीं हैं. Okay, so that's the reason. So to survive here on this earth, living organism needs to reproduce to make their own copies. ठीक है? Now who can tell me two different types of reproduction? Okay, that also you all know. That's really good. So yes, from B section, Mayank. Mayank from the B section. Yes, beta. Yes, beta. Sexual and asexual reproduction. Okay, can you tell me the difference between these two? Sexual have two parents, asexual have one parents. Okay, so that is the general difference. That's good. You know about this. That's really good. So now, everyone look here. Beta sit. Mayank, that's good, beta. Suppose this is a parent. Let's take an example. This is a parent. Okay? Now, this parent, what it happens if I break it? Okay? I'll try to break it with a scissor because it's hard. Or I'll use something else, okay, to show you this. Just give me a minute, beta. This is parent, एक parent, only one single parent. If it's break, so we can get multiple copies of this parent, but it looks same. Yes. Like, okay, I'll show you by zooming also. Can you see? Yes. It's just like parent only. Okay, this is the parent and these are the babies of this parent. So these are exactly same color, same texture, everything is same. Yes. But if we talk about sexual reproduction where two parents are involved, like we discussed about variation, they do not look same. They look different from each other. Yes, Yes. that is because of Variation. variety, not variation. Yes. Okay. So it is because of variation. Okay. So even if you have clay को छोटी छोटी balls बनाओगे, so that also shows us a kind of asexual reproduction. But if you mix
रेड कलर क्ले विद अ व्हाइट कलर क्ले, सो क्या मिलेगा हमें? क्या हमें रेड और व्हाइट ही मिलेगा? मैम मिक्सचर मिक्सचर तो क्या कलर होगा? कभी किया है रेड और व्हाइट को मिक्स? आई लाइट रेड लाइट रेड, विल यू गेट राइट लाइट रेड? पिंक Pink, you will get pink color. So let me show you here now. So here, these are the population of human beings. ठीक है, तो यहाँ पर आपको human beings दिख सकते हैं. Let me firstly fix the brightness so that it will be easy for you to see it clearly. Is it clear? yes Okay. So here all are different from each other, but in case of identical twins क्या होते हैं? जुड़वा ट्विन से जुड़वा होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जो एकदम ही एक जैसे दिखते हैं. ठीक है, सो वो क्या होंगे? हमें एक जैसे नजर आएंगे, हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. इट इज नॉट इजी फॉर अस टू डिफरेंशिएट दोस ट्विन्स. ठीक है, सो नाउ कलर मिक्सिंग, एज आई टोल्ड यू, अगर सेम ही कलर है उससे अगर आप ड्रॉप ड्रॉप डालते रहोगे, कैन यू डिफरेंशिएट इट कि कहां से हमने स्टार्ट किया था? यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट इट बिकॉज जहां से स्टार्ट किया था एंड तक वही कलर नजर आता जाएगा. बट इफ यू start from this mixing red with the blue, you will get purple. Yellow with the red, you will get orange. Red with the green, you get brown. And white with the red, you will get pink. So this is showing us the variation that you can or that happens in in our nature. ठीक है? Now, as you told me, asexual reproduction means only one parent is involved. How? This is the starfish. It divides, and from each daughter cells, or we can say this is. Do you know what are daughter cells? When it breaks into two parts, the offspring means बच्चा जो होता है asexual का, that is mostly we call it daughter cell, क्योंकि it is just like exact copy of parent. There is no variation. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हुई, देयर इज टू पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, तो उनके जो जीन्स हैं वो मिक्स नहीं हुए. बट तो यहाँ पर हमें जैसे ये स्टारफिश है ऐसे ही उसके बच्चे मिलेंगे. ठीक है, एंड क्योंकि टूट रहा है, इफ यू सी इट इज ब्रेकिंग डाउन, दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंट्स, डू यू नो व्हाट आर फ्रेगमेंट्स? yes तो उसी से वर्ड बना है फ्रेगमेंटेशन. So suppose this is the remote. If I break it from or cut it down it from here, तो यहाँ से ये ऊपर को होगा इन asexual में, और यहाँ से जो ऊपर के पार्ट से नीचे का बनना शुरू हो जाएगा. तो it makes complete organism. ठीक है, तो जैसे यहाँ से हमने ब्रेक किया तो इसका ये वाला पार्ट नया बन गया और इसका ये वाला पार्ट नया बन गया. Is it clear? yes But in case of sexual reproduction, okay, so firstly note down, in sexual reproduction two events are very important. Sexual reproduction, two events are very important. First is gamete formation. इसको नोट करो बेटा. Gamete formation, gametes मतलब it sex cells, means in female egg and in male it's sperm. So these are gametes. ठीक है. Second is fertilization. Second is fertilization. Fertilization means and the fusion of both male and female gametes. fertilization means fusion. Fusion of what? ये जो भी हमारी Male and female gametes. Yes. ठीक है. This is, and when they fuse, what they form? Zygote. They form zygote.
Okay, they form zygote, and further from zygote embryo forms, and then Fetus. fetus, and जब वो Baby. हाँ, baby, Body. then from fetus it's baby. वैसे तो in general what we call it instead of baby we call it infant. Infant. जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल से नीचे उनको infant कहते हैं. ठीक है? So note down this beta. What happens in sexual reproduction? Clear? Yes. So now let's go back to the slide. So it is what shown here, same thing. Okay. So now how amoeba, okay, amoeba divides, or we can say reproduce. Again, it's asexual reproduction. Note down beta, why it's asexual. Let's note it down or find it out. It's a asexual reproduction. Why it is asexual? Only one parent. Here you can see it's only one parent is involved. And amoeba firstly grow, and here you can see elongates. Elongate करना मतलब बड़ा होना, ठीक है? न्यूक्लियस भी बड़ा हो रहा है. Then nucleus divide. Nucleus 2 parts में divide हो गया. Then उसका जो body है वो divide होती है. Both the daughter cells मतलब बच्चे, they get equal amount of nucleus. And this asexual reproduction is called binary fission. Binary मतलब होता है बेटा 2. Fission मतलब होता है split होना, break होना. Split or break. So because here you can see it is breaking down or splitting into 2 daughter cells. So that's why this is called binary fission. इसको हम मल्टीपल फिजन कभी नहीं कह सकते. आगे आप पढ़ोगे कभी तो मल्टीपल फिजन भी आता है. बट इन अमीबा इट्स बाइनरी. It gives 2 daughter cells. Is it clear? Yes. Note it down. अच्छा अभी कर रहे हो? Okay, note it down. Okay, done. That's nice. So now let's move here. Now this is Hydra. Now Hydra reproduce again by asexual reproduction. If you notice now beta, in asexual reproduction, why it is like organisms are reproducing by asexual means there are few advantages of asexual reproduction. In one reproduction cycle, they produce many offsprings. ठीक है? And asexual reproduction takes less time to produce. ठीक है? अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें उसमें ज्यादा टाइम लगता है बच्चा तक होने तक के प्रोसेस में. एंड जो बच्चे होते हैं वो जनरली लेस इन नंबर. इन ह्यूमंस वी से ओनली वन, ठीक है, एट ए टाइम मोस्टली. ठीक है? बट if we take example of hydra, we take example of amoeba, they produce many offspring in one's reproduction cycle. और इनकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल होती है बहुत छोटी होती है. छोटी इन द सेंस टाइम, उनको कम टाइम लगता है. सो दैट्स व्हाई asexual reproduction is easy, और वी कैन से ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको अडॉप्ट करते हैं. ठीक है? सो वी कैन से इट्स ए क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसी के साथ एक उसमें लिखो साइड में asexual के साथ यहाँ पर. नो डाउट asexual में note it down. Quick. It's quick. ठीक है?
many offsprings produced. I'm done. Okay. इसी के साथ ब्रैकेट में write down the definition of variation. हमने variation कर लिया. We understood the concept, but you note down the definition of variation here in bracket. Differences in the organism. As compared to their parents. I'm done. Okay. So now, beta, let's go back to Hydra. And the time is over. Okay, time is over. It's okay. ठीक है बेटा. Then we will continue next time. ठीक है. Bye, students. Take care. Okay, beta. Bye.